हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th का हिस्ट्री यूनिट 4 देखेंगे, जो प्रथम बुक से। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। इसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सारे इसमें कवर किए जाएंगे। हमने यूनिट 3 तक अध्ययन कर लिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप उसे अवश्य देख लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूनिट 4, बौद्ध धर्म एवं सांची के स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का क्या इतिहास रहा था। अर्थात बौद्ध धर्म एवं सांची के स्तूप के विशेष के संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। पहला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। बौद्ध संगीति 4 हुआ था कुल मिलाकर करके, तो उसमें प्रथम कहाँ हुआ था ये बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था, राजगीर में। इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का हुआ था। अगला है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म आगे चल कर के दो भाग में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं, श्वेतांबर जैन जो होते हैं, वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जैन जो होते हैं वो वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। इनका सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। अगला सवाल है, सांची के स्तूप किस धर्म से संबंधित है। सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, वो किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, सिख धर्म से। तो सांची का स्तूप जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको यह ध्यान रखना है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, 4 का सही जवाब हो जाएगा बोध गया में, जबकि इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। सारनाथ में ये पहला उपदेश दिए थे। तो अगला सवाल होगा 5 नंबर, स्तूप किससे संबंधित होता है। तो स्तूप जो होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित लोग स्तूप का निर्माण किया करता था। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडलवन वैशाली में हुआ था। वैशाली कुंडलवन। अगला सवाल होगा 7 नंबर, महावीर ने पाशर्व के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा था, वो कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, 2013, 15, 16, 17, 19 में भी आया हुआ है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य। महावीर ने पाशर्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अगला है, आर्यों की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। आर्य लोग उत्तर भारत से आए थे, उत्तर ध्रुव से आए थे। तो ये इसको किस सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आर्यों को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु का नाम बताना है, गाय, बैल, सांड, घोड़ा। तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो था, आर्यों के नाम पर ही भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना। तो 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था गाय। अगला सवाल है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था। माने सबसे प्रिय पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ कौन था। ऑप्शन है सोमरस, दूध, सुर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य लोग सोमरस का सेवन करते थे, उसको सोमरस कहते। आर्यों का सबसे प्रिय पदार्थ था सोमरस। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण शरीर त्याग दिए थे महात्मा बुद्ध। 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। कुशीनगर यूपी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुआ था। अगला सवाल है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो बुद्ध के सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया था उसको क्या कहते हैं? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन। अगला सवाल है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक चरित्र नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है, बल्कि सम्यक दृष्टि और सम्यक वाक और सम्यक स्मृति था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? गौतम बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था? 14 का सही जवाब हो जाएगा आनंद एवं उपाली, ये भी गौतम बुद्ध के शिष्य था। कश्यप भी था, सरिपुत्र और गौद्र लायन भी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगला सवाल है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया था? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय था, वो किसके काल में विभाजन हो गया था, ये आपको बताना है। तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क के समय में, इसका सही आंसर है कनिष्क के समय में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महानिष्कर्मणम कहते हैं, मैंने घर से निकलना। महानिष्कर्मणम का संस्कृत में अर्थ होता है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा 17 नंबर। 17 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगीति का स्थापना कहाँ किया था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगीति का स्थापना किस शहर में किया था? 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगीति का स्थापना किया था। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? भारत में पतन बौद्ध धर्म का नहीं हुआ, ये किस लिए? ऑप्शन है ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध बिहारी की संपत्ति, बौद्ध बिहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, राजसी संरक्षण की कमी होने के कारण यहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बौद्ध बिहारों की ये संपत्ति होने के कारण बौद्ध धर्म भारत में पतन नहीं हुआ। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो थे 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये शाक के कुल से थे, ये शाक के कुल से, इसका सही जवाब हो जाएगा शाक के कुल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद बताना है कि प्राचीनतम वेद कौन है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद जो है वो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आपको यह बात ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद के लोग जो थे उस समय के लोग, वह किनकी पूजा करते थे? विष्णु का, लक्ष्मी का, शिव का, प्रकृति का। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृति का वो पूजन करता था। अगला सवाल है, ऋग वैदिक समाज था किस तरह का? तो पैतृत्विक, सत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान, इनमें से कोई नहीं। 22 का सही जवाब हो जाएगा पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता के नाम से ही परिवार को जाना जाता था, उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक। अगला सवाल है, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है, 23 का सही जवाब हो जाएगा ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जबकि वेदांग 6 हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले किस वर्णन का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शूद्र। शूद्र का उल्लेख सबसे पहले मिलता है पुरुष सूक्त में। अगला सवाल होगा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 25 का
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताना है, वो थे ऋषभदेव। अगला सवाल है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो आर्य कहाँ के निवासी थे? 27 का सही जवाब हो जाएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया के निवासी थे आर्य लोग। अगला सवाल है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार का ग्रंथ है? 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ये दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। इसका सही जवाब हो जाएगा दार्शनिक। उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। 28 का सही जवाब हो जाएगा 4 दार्शनिक। अगला सवाल होगा 29 नंबर। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसी उपनयन संस्कार का करने का अधिकार नहीं था? उपनयन संस्कार का अर्थ होता है किसी उपनयन संस्कार का होता है गुरु के घर में ले जाना। किसको, मैंने गुरु के पास बैठ कर करके शिक्षा अधिकार करने का अधिकार नहीं था। ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका सही जवाब हो जाएगा शूद्र। एकलव्य जो था शूद्र जाति से था, तो इसे शिक्षा पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं दिया था, लेकिन ये गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके उसे जंगल में पूजा कर करके शिक्षा ग्रहण कर लिया था। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन उसे गुरुदक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा ही मांग लिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, शूद्र लोगों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है। अगला है, बागाजोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? बागा जो कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एशियाई माइनर में इसका बागाजोई स्थान स्थित था। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो बनाया था वह किस मौर्य शासक ने बनाया था? ऑप्शन है दशरथ, संप्रति, बिंदुसार, अशोक। 31 का सही जवाब है अशोक ने सांची का स्तूप को बनाया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। वैदिक सभ्यता थी, वैदिक कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन है नगरीय, ग्रामीण, शिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक सभ्यता थी जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ उसके तत्काल बाद ही वैदिक सभ्यता का शुरुआत हो गया। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला सवाल होगा, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह हुई थी पटना में, अशोक के समय में। इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुआ करते थे? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जबकि पहले ऋषभदेव। तो अगला सवाल होगा 36 नंबर। प्राचीन काल में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? द्वितीय बार शहरीकरण कब हुआ था? 36 का सही जवाब बताना है। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण किस वर्ष हुआ था? 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 प्राक मौर्य काल में। इसका सही आंसर है प्राक मौर्य काल में। अगला सवाल है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? 37 का सही जवाब हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे किसने नष्ट किया था? अच्छा क्वेश्चन है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ था, उसे किसने नष्ट किया था? शशांक ने, तोरारामन ने, बख्तियार खिलजी ने, महिरकुल ने।
38 का सही जवाब हो जाएगा शशांक ने उसको बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया, जिसे शशांक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पढ़ता था और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शशांक ने बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा शशांक। अगला सवाल होगा धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? 39 का सही जवाब हो जाएगा पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। 39 40 अब होगा 40 नंबर सवाल। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन है गंगा नदी, गंडक नदी, निरंजना नदी, कमला नदी। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम जो था 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम था। अगला सवाल है गौतम बुद्ध की समकालीन मगध का सम्राट कौन था? जिस समय गौतम बुद्ध पटना पाटलिपुत्र आया करते थे उस समय मगध का सम्राट कौन हुआ करता था? 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार उस समय मगध का सम्राट था जिस समय गौतम बुद्ध। अगला सवाल होगा गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? जिसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया था तो वो कौन था जब उसको ज्ञान की प्राप्ति में? 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उसका नाम था सुजाता। जिन्होंने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया था उसका नाम था सुजाता। चौथी बौद्ध परिषद किस शासन काल में हुआ था? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कनिष्क के समय में। इसका सही आंसर है कनिष्क के समय में। अगला सवाल है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, श्रीनगर में। 45 का सही जवाब हो जाएगा वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जबकि प्रथम राजगीर में। अगला सवाल होगा चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 46 का सही जवाब हो जाएगा चौथा श्रीनगर में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन श्रीनगर में हुआ था जबकि दूसरा वैशाली में। अगला है ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध के देवता कौन था? युद्ध के देवता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों के युद्ध का देवता थे पुरंदर। अगला सवाल होगा ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था जो ऋग्वेद में वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 48 का पुरुषैनी द्युति नदी के किनारे, शतुद्री नदी के किनारे, पुरुषैनी नदी के किनारे, अश्विनी नदी के किनारे। तो अभी जो रावी नदी है उसे पुरुषैनी नदी के नाम से जानते थे। तो ये पुरुषैनी नदी के किनारे 10 राग युद्ध हुआ था। अगला सवाल होगा महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऑप्शन है गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, ऋजुपालिका नदी। तो 49 का जो सही जवाब हो जाएगा 49 का सही आंसर है ऋजुपालिका नदी, जबकि गौतम बुद्ध को हुआ था निरंजना नदी के किनारे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगला है किस वंश ने बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया था? कौन सा वंश ने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन है शुंग, कन्नव, इंडो ग्रीक, सातवाहन। तो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला था 50 का सही जवाब हो जाएगा इंडो ग्रीक। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडो ग्रीक। साथियों इस अध्याय से संबंधित हमने टोटल 50 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। हमें पूरा यकीन है कि ये आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इसे बार बार रिपीट कर करके देख सकते हैं
और अपने साथियों को भी इसे सुन कर के भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा। इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।